चीफ मोहन भागवत ने मणिपुर पर दिए बयान के ऊपर सियासत अब शुरू हो चुकी है। विपक्षी पार्टी के नेता मोहन भागवत के बहाने अब मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के दूसरे समापन समारोह को जब संबोधित कर रहे थे मोहन भागवत, उस वक्त उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर 1 साल से हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, इसे प्राथमिकता से करने पर विचार करना चाहिए। अब मोहन भागवत का यही बयान विपक्ष ने लपक लिया है और इसी के बहाने मोदी सरकार के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं, अब सवाल खड़े कर रहे हैं। एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। अब मोहन भागवत का यही बयान और इसी पर विपक्षी दलों के नेता बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। मोहन भागवत जी, आपको 1 साल के बाद ये समझ में आया कि मणिपुर में हिंसा हो रही है? मणिपुर पिछले 1 साल से शांति के लिए इंतजार कर रहा है, ये आपको 2024 में दिख रहा है? हम बार बार मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में जिस प्रकार हिंसा हो रही है उसे रोका जाना चाहिए। कल की ही घटना है कि मुख्यमंत्री जो वीरेंद्र सिंह है, उनके काफिले पर हमला हो गया, एक जवान उसमें घायल हो गया। आए दिनों वहां से हिंसात्मक घटनाएं आती हैं, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी सरकार, डबल इंजन की दोनों ही सरकार फेल हो गई है। हटाइए बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव में होने वाली बयानबाजी के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। यह कहा है कि चुनाव आपसी सहमति बनाने की प्रक्रिया है। चुनाव प्रचार में एक दूसरे को लताड़ना, तकनीक का दुरुपयोग, असत्य प्रसारित करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा विरोधी की जगह प्रतिपक्ष शब्द कहना चाहिए। विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इसी बयान का एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने स्वागत किया है। ये कहा है कि मणिपुर पर सरकार को विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए, हल निकालना चाहिए। Welcome his statement from the bottom of my heart, because Manipur is a part of India. It's an integral part of India, and when we see our people suffering so much, it is extraordinarily disturbing for all of us, and this is something we have been asking. The India Alliance has been asking for the longest time that let's have a discussion, let's form a good committee with all party